नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी किताब का सारांश जिसे दुनिया भर के ट्रेडर्स अपनी पसंदीदा किताबों में गिनते हैं। यह किताब है मार्केट विजार्ड्स, जैक श्वागर द्वारा लिखी गई। लेकिन यह कोई सामान्य ट्रेडिंग किताब नहीं है। इस किताब में जैक श्वागर ने दुनिया के 17 सबसे सफल ट्रेडर्स के साथ गहन साक्षात्कार किए हैं और इन 17 ट्रेडर्स ने अपने करियर में अरबों डॉलर कमाए हैं। कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में बैठे हैं और सामने हैं दुनिया के सबसे महान ट्रेडर्स, और वो बिना कुछ छुपाए अपने राज, अपनी गलतियां, अपनी सफलता के सूत्र सब कुछ साझा कर रहे हैं। यही है मार्केट विजार्ड्स का जादू। इस किताब में आपको मिलेंगे फ्यूचर्स ट्रेडर जिन्होंने $10,000 को $100 मिलियन बना दिया, करेंसी ट्रेडर्स जो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से लगातार जीतते रहे, फंडामेंटल एनालिस्ट जिन्होंने बाजार के बड़े मूवमेंट्स को पहले से पहचान लिया, और सबसे दिलचस्प बात, हर किसी का तरीका अलग था। कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, कुछ डे ट्रेडर्स, कुछ टेक्निकल एनालिसिस पर विश्वास करते थे, कुछ फंडामेंटल पर, कुछ बहुत एग्रेसिव थे, कुछ बहुत कंजर्वेटिव। लेकिन सब में कुछ समानताएं थी, कुछ कॉमन सिद्धांत थे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही सिद्धांत जो हर सफल ट्रेडर में पाए गए। अगर आप गंभीरता से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं दुनिया के महानतम ट्रेडर से। सबसे पहले समझते हैं कि यह किताब क्यों इतनी खास है। जैक श्वागर खुद एक फंड मैनेजर और ट्रेडिंग एक्सपर्ट थे। उन्होंने सोचा, क्यों न दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर से मिलकर उनके राज जाने जाएं। और फिर उन्होंने शुरुआत की एक यात्रा। वो मिले फ्यूचर्स ट्रेडर से, स्टॉक ट्रेडर से, करेंसी ट्रेडर से, और हर एक से पूछा गहरे सवाल। आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? आपने कैसे सीखा? आपका एज क्या है? आप लगातार कैसे जीत पाते हैं? और जो जवाब मिले वो चौंकाने वाले थे। इस किताब में 17 ट्रेडर्स हैं और हर एक की कहानी अनोखी है। आज मैं आपको बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण ट्रेडर्स की कहानियां और उनसे मिली सीख। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए। पहला विजार्ड, ब्रूस कोवन, 10,000 से 100 मिलियन तक। पहले मिलते हैं ब्रूस कोवन से। ब्रूस एक साधारण व्यक्ति थे, हार्वर्ड से पढ़े थे, लेकिन ट्रेडिंग में कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने अपना पहला ट्रेड 30 साल की उम्र में लिया। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से $3,000 उधार लिए और सोयाबीन के फ्यूचर्स में लगा दिए। वो ट्रेड शानदार रहा। कुछ ही दिनों में 3,000, $20,000 हो गए। लेकिन फिर लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर थोड़ा और होल्ड करूं तो और पैसे बनेंगे। और फिर मार्केट पलटा, 20,000 वापस 13,000 पर आ गए। ब्रूस घबरा गए और जल्दी से बाहर निकल गए। उनकी पहली बड़ी सीख, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आपका टारगेट हिट हो जाए तो बाहर निकल जाओ। ज्यादा की चाह में सब मत गंवाओ। इसके बाद ब्रूस ने जमकर मेहनत की। उन्होंने हर चीज पढ़ी, हर बाजार को समझा, और धीरे धीरे वो एक महान ट्रेडर बन गए। उन्होंने अपने करियर में अरबों डॉलर कमाए। ब्रूस के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक, जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रूस कहते हैं, मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर मैं गलत हूं तो क्या होगा। वो हर ट्रेड में पहले अपना स्टॉप लॉस तय करते थे और कभी भी अपनी पूंजी का 2% से ज्यादा एक ट्रेड में नहीं लगाते थे। 2, अपनी गलतियों को जल्दी स्वीकार करो। ब्रूस कहते हैं, जब मुझे एहसास होता है कि मैं गलत हूं तो मैं तुरंत बाहर निकल जाता हूं। 1 मिनट भी इंतजार नहीं करता। 3, बड़े मूवमेंट्स को पकड़ो। ब्रूस का फोकस था बड़े ट्रेंड्स पर, छोटे छोटे मुनाफे में नहीं।
बल्कि बड़े बाजार मूवमेंट्स में। उन्होंने कहा, अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको बड़े ट्रेंड्स में रहना होगा। 4. धैर्य रखो। ब्रूस घंटों बाजार को देखते थे, लेकिन ट्रेड सिर्फ तब लेते थे जब सही मौका आता था। वो कहते हैं, ज्यादातर समय मार्केट में कुछ खास नहीं हो रहा होता, सही मौके का इंतजार करना सीखो। ब्रूस की कहानी से सबक। शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। ब्रूस ने 30 साल की उम्र में शुरू किया और फिर भी महान बने, लेकिन सफलता के लिए अनुशासन, धैर्य और जोखिम प्रबंधन जरूरी है। दूसरा विजार्ड, रिचर्ड डेनिस, टर्टल ट्रेडिंग के जनक। अब मिलते हैं रिचर्ड डेनिस से। रिचर्ड ट्रेडिंग की दुनिया में एक किंवदंती है। उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में ट्रेडिंग शुरू की, शिकागो के ट्रेडिंग फ्लोर पर एक रनर के तौर पर। फिर उन्होंने अपना खुद का ट्रेडिंग अकाउंट खोला। शुरुआत में सिर्फ $400 थे, लेकिन कुछ ही सालों में रिचर्ड ने उन $400 को $200 मिलियन बना दिया। हां, आपने सही सुना, $200 मिलियन। रिचर्ड का सबसे बड़ा योगदान टर्टल एक्सपेरिमेंट। एक दिन रिचर्ड और उनके दोस्त विलियम एकहार्ट बहस कर रहे थे। विलियम कहते थे, ट्रेडिंग एक प्राकृतिक प्रतिभा है, या तो आप में है या नहीं। रिचर्ड कहते थे, नहीं, ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है, कोई भी सीख सकता है। तो इसे साबित करने के लिए रिचर्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया और 23 लोगों को चुना, जिनमें से ज्यादातर को ट्रेडिंग का कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने इन 23 लोगों को 2 हफ्ते तक ट्रेडिंग सिखाई, अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बिना कुछ छुपाए सिखा दी। फिर उन्होंने हर एक को $10 लाख दिए ट्रेड करने के लिए। और क्या हुआ? इन 23 शुरुआती लोगों ने अगले 4 सालों में औसतन 80% सालाना रिटर्न दिया। कुछ लोगों ने तो अपने करियर में सैकड़ों मिलियन डॉलर कमाए। रिचर्ड ने साबित कर दिया कि ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है। रिचर्ड की ट्रेडिंग फिलॉसफी एक ट्रेंड फॉलोइंग सबसे बेहतर है। रिचर्ड एक ट्रेंड फॉलोअर थे। वो कहते थे, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो खरीदो, जब नीचे जा रहा है तो बेचो, ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ। 2 छोटे नुकसान उठाओ, बड़े मुनाफे कमाओ। रिचर्ड की स्ट्रैटेजी थी कि बहुत सारे छोटे नुकसान उठाओ, लेकिन जब एक बड़ा ट्रेंड पकड़ में आए तो उसे पूरा दोहन करो। उनके ज्यादातर ट्रेड्स लॉस में जाते थे, लेकिन कुछ बड़े विजेता ट्रेड्स सारे नुकसान से ज्यादा कमा देते थे। 3 सिस्टम को फॉलो करो, भावनाओं को नहीं। रिचर्ड पूरी तरह सिस्टमेटिक ट्रेडर थे। उनके पास स्पष्ट नियम थे और वो हर बार उन नियमों को फॉलो करते थे। वो कहते थे, अगर आपके पास एक अच्छी सिस्टम है तो उस पर भरोसा रखो, अपनी भावनाओं को बीच में मत आने दो। 4 विविधता बहुत जरूरी है। रिचर्ड एक साथ कई अलग अलग बाजारों में ट्रेड करते थे, करेंसी, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, सब कुछ। इससे उनका जोखिम कम होता था और अवसर ज्यादा मिलते थे। रिचर्ड की कहानी से सबक। ट्रेडिंग एक कौशल है, इसे सीखा जा सकता है अगर आप सही सिद्धांतों को फॉलो करें, अनुशासन रखें, तो आप भी सफल हो सकते हैं। तीसरा विजार्ड, पॉल ट्यूडर जोन्स, 1987 क्रैश के विजेता। अब मिलते हैं पॉल ट्यूडर जोन्स से। पॉल एक किंवदंती है और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1987 के स्टॉक मार्केट क्रैश में उन्होंने करोड़ों डॉलर कमाए। जब पूरा बाजार एक दिन में 20% गिर गया और हर कोई पैसे गंवा रहा था, पॉल ने अपने फंड में 60% रिटर्न दिया। कैसे? क्योंकि पॉल ने क्रैश आने से पहले ही शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। उन्होंने मार्केट के संकेतों को पढ़ लिया था और समय रहते सही दाव लगा दिया। पॉल की ट्रेडिंग फिलॉसफी एक, हमेशा डिफेंस को प्राथमिकता दो। पॉल कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे पहला नियम है अपनी पूंजी को बचाना, आक्रमण से पहले रक्षा। वो कहते हैं,
मैं हर दिन सबसे पहले सोचता हूं कि आज मैं कैसे पैसे गवा सकता हूं और फिर उससे बचने के उपाय करता हूं। 2. रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत महत्वपूर्ण है। पॉल कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं लेते जिसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:5 का न हो। मतलब अगर वो ₹1 रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम ₹5 कमाने की संभावना होनी चाहिए। 3. बाजार सही समय बताता है। पॉल कहते हैं मार्केट ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आप गलत हैं तो मार्केट तुरंत बता देगा। वो कहते हैं जब मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है तो बहस मत करो, बाहर निकल जाओ। 4. एकाग्रता और फोकस जरूरी है। पॉल अपनी ट्रेडिंग को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो कहते हैं ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है, आप पार्ट टाइम करके लगातार सफल नहीं हो सकते। पॉल का सबसे प्रसिद्ध कोट, जहां मेरे लिए जोखिम कम है और रिवॉर्ड ज्यादा, वहां मैं आक्रामक हो जाता हूं। बाकी समय मैं बहुत सतर्क रहता हूं। पॉल की कहानी से सबक, बाजार को पढ़ना सीखो, संकेतों को पहचानो और जब मौका मिले तो बड़ा दाव लगाओ, लेकिन हमेशा पहले अपनी रक्षा का ध्यान रखो। 4. विजार्ड एड सेकोटा कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग के अग्रदूत। अब मिलते हैं एड सेकोटा से। एड बहुत ही अनोखे ट्रेडर थे। वो कंप्यूटराइज्ड ट्रेडिंग के पहले अग्रदूतों में से एक थे। 70 के दशक में जब ज्यादातर लोग कंप्यूटर को भी नहीं जानते थे, एड ने ट्रेडिंग सिस्टम बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू कर दिया और उनके परिणाम अविश्वसनीय थे। उन्होंने अपने एक क्लाइंट के $5,000 को 13 सालों में $15 मिलियन बना दिया। ये औसतन 60% सालाना कंपाउंड रिटर्न है। एड की ट्रेडिंग फिलॉसफी, एड सिर्फ एक टेक्निकल ट्रेडर नहीं थे, वो एक दार्शनिक भी थे। उनका मानना था कि ट्रेडिंग 90% मनोविज्ञान है, एक हर किसी को वही मिलता है जो वो चाहता है। एड का ये प्रसिद्ध कथन है, हर कोई स्टॉक मार्केट से वही हासिल करता है जो वो चाहता है। इसका मतलब क्या है? एड कहते हैं अगर आप अंदर से सफलता नहीं चाहते, अगर आप अपनी समस्याओं को बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप सच में अपने दिल से सफल होना चाहते हैं तो आप तरीका ढूंढ लेंगे। 2. अपनी भावनाओं को समझो। एड कहते हैं ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन आप खुद हैं, आपकी भावनाएं, आपके डर, आपका लालच। वो कहते हैं अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं समझते तो आप कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। 3. नुकसान उठाना सीखो। एड का मानना है नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार कर लेंगे उतना बेहतर। वो कहते हैं जो लोग नुकसान से डरते हैं वो कभी सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते। 4. ट्रेंड्स आपके दोस्त हैं। एड भी एक ट्रेंड फॉलोअर थे। वो कहते थे मार्केट हमेशा सही है, ट्रेंड को पहचानो और उसके साथ चलो। एड का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, जीतने वाले विजेताओं की तरह व्यवहार करते हैं और हारने वालों की तरह। एड कहते हैं अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो विजेताओं की आदतें अपनाओ, अनुशासन, धैर्य, आत्मनियंत्रण। एड की कहानी से सबक, ट्रेडिंग में तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी मानसिकता। अपने आप को समझो, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और विजेता की तरह सोचो। 5वां विजार्ड मार्टी श्वार्ट्ज 14 मिनट से 17। मार्टी श्वार्ट्ज डे ट्रेडिंग के चैंपियन। अब बात करते हैं मार्टी श्वार्ट्ज की। मार्टी की कहानी बहुत प्रेरणादायक है क्योंकि मार्टी शुरुआत में बिल्कुल असफल थे। 10 साल तक वो लगातार पैसे गंवाते रहे, हर साल नुकसान होता था। उनकी पत्नी परेशान हो गई थी। वो कहती थी ये ट्रेडिंग छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन मार्टी ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समस्या क्या है। समस्या थी उनका अहंकार। मार्टी एक फंडामेंटल एनालिस्ट थे। वो
कंपनियों की बैलेंस शीट्स पढ़ते थे, रिपोर्ट्स पढ़ते थे और फिर कहते थे ये स्टॉक अंडरवैल्यूड है, ये ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट उनकी बात नहीं सुनता था। स्टॉक नीचे जाता रहता और मार्टी अपने अहंकार की वजह से स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे। वो सोचते थे मैं सही हूं, मार्केट गलत है। फिर एक दिन उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा अब मैं अपने अहंकार को एक तरफ रखता हूं और मार्केट जो कह रहा है वही सुनूंगा। उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस छोड़ दिया और टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया और फिर जादू हो गया। अगले 9 सालों में मार्टी ने लगातार मुनाफा कमाया। उनका एक साल भी नुकसान में नहीं गया। उन्होंने यूएस ट्रेडिंग चैंपियनशिप 9 बार जीती, हर बार 3 अंकों का रिटर्न दिया। मार्टी के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक अहंकार को मारो। मार्टी कहते हैं ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अहंकार। जब आप सोचते हैं कि आप मार्केट से ज्यादा स्मार्ट है तो आप हार जाते हैं। विनम्र बनो, मार्केट की सुनो, 2 तकनीकी विश्लेषण पर भरोसा रखो। मार्टी शुद्ध टेक्निकल ट्रेडर बन गए। वो चार्ट्स पढ़ते थे, पैटर्न्स देखते थे और उसी के आधार पर ट्रेड करते थे। वो कहते हैं चार्ट मार्केट की भाषा है, अगर आप इसे पढ़ना सीख जाओ तो सब कुछ साफ दिखने लगता है। 3, हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। मार्टी कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लेते। वो कहते हैं स्टॉप लॉस आपकी जीवन रक्षक है, इसके बिना आप डूब जाओगे। 4, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। मार्टी कहते हैं जब मैं ट्रेड करता हूं तो मुझे पूरा विश्वास होता है, कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, सही तरीकों से आता है और सफलता से आता है। मार्टी का सबसे प्रसिद्ध कोट, मैंने सीखा कि सही होना जरूरी नहीं है, पैसे बनाना जरूरी है। मार्टी की कहानी से सबक, असफलता सफलता का हिस्सा है। 10 साल तक हारने के बाद भी मार्टी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपने अहंकार को छोड़ा और महान बने। तो अगर आप असफल हो रहे हैं तो हार मत मानो, सीखते रहो, बदलते रहो। 6ठा विजार्ड, माइकल मार्कस। माइकल मार्कस 10 गुना रिटर्न का रिकॉर्ड। अब बात करते हैं माइकल मार्कस की। माइकल कमोडिटी ट्रेडिंग में एक किंवदंती है। उन्होंने अपने करियर में लगातार 10 सालों तक अपने अकाउंट को हर साल औसतन दोगुना किया। कल्पना कीजिए, हर साल 100% रिटर्न 10 साल तक। ये लगभग असंभव लगता है, लेकिन माइकल ने कर दिखाया। माइकल की शुरुआत, माइकल भी शुरू में संघर्ष करते थे। उन्होंने अपना पहला अकाउंट पूरी तरह उड़ा दिया, $30,000 पूरी तरह खत्म। वो इतने निराश हो गए कि उन्होंने सोचा शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर उनके पिता ने उन्हें $30,000 और दिए और कहा एक बार और कोशिश करो। इस बार माइकल ने एक गुरु ढूंढा, एड सेकोटा। एड से सीखकर माइकल ने अपना पूरा तरीका बदल दिया और फिर वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। माइकल के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, 1, अपने जोखिम को नियंत्रित करो। माइकल कहते हैं मैं हमेशा सबसे पहले सोचता हूं कि मैं कितना हार सकता हूं। वो कहते हैं अगर एक ट्रेड में मैं 1% से ज्यादा हार सकता हूं तो मैं वो ट्रेड नहीं लेता। 2, बड़ी जीत को राइड करो। माइकल का मानना है छोटे नुकसान लो और बड़ी जीतों को पूरा दोहन करो। वो कहते हैं मेरे सबसे बड़े मुनाफे उन ट्रेड से आए जिन्हें मैंने हफ्तों या महीनों तक होल्ड किया। 3, गलतियों को स्वीकार करो। माइकल कहते हैं जब मुझे पता चलता है कि मैं गलत हूं तो मैं तुरंत बाहर निकल जाता हूं। मैं बहस नहीं करता, मैं उम्मीद नहीं करता, मैं बस बाहर निकल जाता हूं। 4, भावनात्मक रूप से मजबूत बनो। माइकल कहते हैं ट्रेडिंग भावनात्मक रूप से बहुत कठिन है। आपको
मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। वो कहते हैं जब आप हार रहे हो तो धैर्य रखो और जब जीत रहे हो तो विनम्र रहो। माइकल का सबसे बड़ा सबक, अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों की गलतियों से सीखो। माइकल ने एड सेकोटा से सीखा और उनकी गलतियों से बचे। माइकल की कहानी से सबक, असफलता अंत नहीं है। माइकल ने अपना पहला अकाउंट उड़ा दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक अच्छा गुरु ढूंढो, सीखो और फिर कोशिश करो। सामान्य पैटर्न्स सभी विजार्ड्स में। अब तक हमने 6 महान ट्रेडर्स के बारे में सुना और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ सामान्य पैटर्न्स दिखेंगे। जैक श्वागर ने भी अपनी किताब में इन पैटर्न्स को उजागर किया है। चलिए देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जो हर सफल ट्रेडर में समान थी। पहला पैटर्न, जोखिम प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक विजार्ड सबसे पहले अपने जोखिम के बारे में सोचता है। वो सोचते हैं अगर मैं गलत हूं तो क्या होगा, और फिर वो अपने नुकसान को सीमित करते हैं। कोई भी अपनी पूरी पूंजी एक ट्रेड में नहीं लगाता, सब छोटे छोटे जोखिम लेते हैं। श्वागर कहते हैं अच्छे ट्रेडर्स डिफेंसिव खिलाड़ी होते हैं। वो पहले नुकसान से बचते हैं, फिर मुनाफे के बारे में सोचते हैं। दूसरा पैटर्न, जीतने वाले ट्रेड्स को लंबे समय तक होल्ड करो। हर एक विजार्ड कहता है अपने विजेताओं को चलने दो। ज्यादातर नए ट्रेडर्स जल्दी मुनाफा बुक कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ और बाहर निकल गए। लेकिन सफल ट्रेडर्स अपने जीतने वाले ट्रेड्स को हफ्तों महीनों तक होल्ड करते हैं। वो बड़े ट्रेंड्स को पकड़ते हैं और उसका पूरा फायदा उठाते हैं। श्वागर कहते हैं छोटे मुनाफे आपको कहीं नहीं पहुंचाएंगे, बड़े मुनाफे आपको अमीर बनाएंगे। तीसरा पैटर्न, हारने वाले ट्रेड से जल्दी बाहर निकलो। सभी विजार्ड्स अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार करते हैं। जब ट्रेड गलत दिशा में जाता है तो वो बहस नहीं करते, उम्मीद नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। वो बस स्टॉप लॉस हिट करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। छोटा नुकसान स्वीकार्य है, बड़ा नुकसान कभी नहीं। श्वागर कहते हैं सफल ट्रेडर्स अपने नुकसान को जल्दी काटते हैं, असफल ट्रेडर्स नुकसान को बढ़ने देते हैं। चौथा पैटर्न, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। हर विजार्ड भावनात्मक रूप से मजबूत है। वो डर से ट्रेड नहीं लेते, लालच से ओवर ट्रेड नहीं करते। वो ठंडे दिमाग से अपनी योजना का पालन करते हैं। चाहे जीत हो चाहे हार, वो स्थिर रहते हैं। श्वागर कहते हैं ट्रेडिंग में भावनाएं आपकी दुश्मन है, तर्क संगत रहो, अनुशासित रहो। पांचवा पैटर्न, धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। सभी विजार्ड्स बहुत धैर्यवान हैं। वो हर दिन ट्रेड नहीं करते, वो सही मौके का इंतजार करते हैं। जब सही सेटअप आता है तब वो ट्रेड लेते हैं, बाकी समय वो सिर्फ देखते हैं। श्वागर कहते हैं बेस्ट ट्रेडर्स बेस्ट वेटर्स होते हैं। वो परफेक्ट पिच का इंतजार करते हैं। छठा पैटर्न, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखो। हर विजार्ड के पास एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान है और वो उस प्लान का पालन करते हैं। हर बार वो बार बार अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलते, वो एक चीज में माहिर बनते हैं। श्वागर कहते हैं अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है तो उस पर टिके रहो, कूदते मत रहो। सातवां पैटर्न, लगातार सीखते रहो। हर विजार्ड एक आजीवन छात्र है। वो कभी नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया। वो हर दिन मार्केट से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, दूसरों से सीखते हैं। श्वागर कहते हैं जिस दिन आप सोचेंगे कि आप सब जानते हैं, उसी दिन मार्केट आपको सबक सिखा देगा। आठवां पैटर्न, विनम्रता बनाए रखो। सभी विजार्ड्स बहुत विनम्र है। वो अपने अहंकार को एक तरफ रख देते हैं। वो मार्केट का सम्मान करते हैं। वो जानते हैं कि कोई भी मार्केट से बड़ा नहीं है। श्वागर कहते हैं अहंकार ट्रेडर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। विनम्र रहो और जीवित रहो। अंतिम सबक और निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी मार्केट विजार्ड्स की यात्रा।
हमने मिले दुनिया के महानतम ट्रेडर से और सीखे उनके अनमोल सबक। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ा सबक। इन सभी ट्रेडर्स में एक बात समान थी, वो सब अलग अलग तरीकों से ट्रेड करते थे। कुछ टेक्निकल, कुछ फंडामेंटल, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म, लेकिन सबने अपने तरीके को परफेक्ट किया और उस पर टिके रहे। इसका मतलब है कि ट्रेडिंग में कोई एक सही तरीका नहीं है। आप अपना खुद का तरीका ढूंढ सकते हैं जो आपकी व्यक्तित्व से मेल खाता हो, जो आपकी लाइफस्टाइल से मेल खाता हो। लेकिन कुछ मूल सिद्धांत हमेशा लागू होते हैं, मूल सिद्धांत जो हर ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए। एक, जोखिम प्रबंधन। सबसे पहले, हमेशा सबसे पहले सोचो कि आप कितना हार सकते हैं और उसे नियंत्रित करो। 2, छोटे नुकसान, बड़े मुनाफे। अपने नुकसान को जल्दी काटो और अपने मुनाफे को लंबे समय तक चलने दो। 3, भावनाओं को नियंत्रित करो। डर, लालच, उम्मीद, पछतावा, इन सबको एक तरफ रखो, तर्कसंगत बनो। 4, धैर्य रखो। हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं, सही मौके का इंतजार करो। 5, अपनी योजना का पालन करो। एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसका पालन करो हर बार। 6, लगातार सीखते रहो। मार्केट हमेशा बदलता है, आपको भी बदलना और सीखना होगा। 7, विनम्र बनो। अपने अहंकार को छोड़ो, मार्केट का सम्मान करो। 8, असफलता से मत डरो। हर एक विजार्ड शुरुआत में असफल हुआ था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो सीखते रहे और महान बने। अंतिम संदेश, दोस्तों, मार्केट विजार्ड्स सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक प्रेरणा है। ये बताती है कि अगर आप सही सिद्धांतों का पालन करें, अनुशासित रहें और कभी हार न माने, तो आप भी सफल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग आसान नहीं है, ये दुनिया का सबसे कठिन पेशा है, लेकिन अगर आप सीखने को तैयार हैं, मेहनत करने को तैयार हैं, तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। तो अगर आप गंभीरता से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो मार्केट विजार्ड्स किताब जरूर पढ़ें। ये किताब आपका दृष्टिकोण बदल देगी, आपको प्रेरणा देगी और आपको सिखाएगी कि महानता कैसे हासिल करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। कमेंट्स में बताएं इन विजार्ड्स में से आपको कौन सा ट्रेडर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों, और आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती क्या है। मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, तो बेझिझक पूछें। अगली वीडियो में मैं लाऊंगा एक और शानदार किताब का सारांश। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, और याद रखें, महानता एक दिन में नहीं बनती, ये हर दिन सही काम करने से बनती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। महत्वपूर्ण सूचना, ये वीडियो केवल शैक्षणिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, ये वित्तीय सलाह नहीं है। ट्रेडिंग और निवेश में पैसे खोने का पर्याप्त जोखिम शामिल है। हमेशा अपना खुद का शोध करें और योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। मैं आपके किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। अपने जोखिम पर ट्रेड करें। धन्यवाद।